नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं आचार्य प्रमोद किस्नम। ये आचार्य प्रमोद किस्नम ये कांग्रेस में थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। इनका दावा है कि ये कांग्रेस में, आपको बताएं कि इन्होंने कहा कि मैं 32 साल रहा हूं और कांग्रेस को अच्छी तरह समझा। जब मैंने देखा कि ये कांग्रेस पूरी तरह सनातन विरोधी हो चुकी है और इसीलिए इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अब इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की यह सोच थी और वो राहुल गांधी पर इसका इल्जाम लगा रहे हैं। आचार्य प्रमोद किस्नम का दावा है कि राहुल गांधी ने सहयोगियों की बैठक में यह बात बोली कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम राम मंदिर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको इसी तरह पलट देंगे जैसे साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा, इसी तरह हम इस फैसले को पलट देंगे। और उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर सुपर पावर कमीशन बनाकर हम इस फैसले को पलट देंगे, यानी राम मंदिर नहीं बनने देंगे और वहां उसी तरह मस्जिद बनेगी जैसे ओवैसी जैसे नेता बोलते हैं कि देखिए बाबरी मस्जिद थी और इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद ही वहां बनेगी। तो तुष्टीकरण के कारण राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया, मैं आपको सुनवाता हूं। आचार्य प्रमोद किस्नम खुद ANI से बात करते हुए क्या बोल रहे हैं। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहबानों का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। सुना आपने, ये जिस अमेरिका के एक कांग्रेसी की बात कर रहे हैं, आप समझ ही जाइए, जो राहुल गांधी के विदेशी एक काम को देखते हैं, राहुल गांधी के सलाहकार हैं और राहुल गांधी जब भी अमेरिका या विदेश यात्रा पर जाते हैं तो ये जो है राहुल गांधी की पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। और कहा यह जाता है कि ये जॉर्ज सोरोस की टीम का हिस्सा है, यानी वो टीम जो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में जो कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले तत्व हैं, वो देश विरोधी ताकतें, उनकी सलाह में राहुल गांधी चलते हैं। और इसीलिए आप देखिए किस तरह की बयानबाजी की जा रही है। और आचार्य प्रमोद किस्नम जो खुलासा कर रहे हैं, इस पर कांग्रेस के राहुल गांधी ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। समझ में आता है कि कहीं ना कहीं यह विचारधारा है, इस कट्टरवादी विचारधारा की सोच देखिए कि विदेशों में बैठकर ये चंदा जुटाते हैं और चंदा जुटाते समय ये लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम अयोध्या के मामले में, जो राम जन्मभूमि में हिंदुओं के पक्ष को सुनने के बाद सबूतों के आधार पर, पुरातत्व विभाग के जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर वो फैसला हुआ है। लेकिन ये देश में आग लगाना चाहते हैं, ये हिंदुओं को दबाना चाहते हैं, ये सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। और इनकी सोच देख लीजिए। और अभी आपको याद होगा कि अभी उड़ीसा की एक IT सेल की जो प्रमुख है राष्ट्रीय लेवल की, उसने जिस तरह से अभी कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए महिला कार्यकर्ता ने खुलासा कर दिया कि जब से मैं राम मंदिर गई उसके बाद से मुझे ट्रोल किया जाने लगा। यदि मैं अपने हिंदू त्योहारों पर कोई पोस्ट लिख देती थी तो मुझे डांट दिया जाता था ऊपर से कि आप इस पोस्ट को हटाइए, आप हिंदू देवी देवताओं की बात नहीं करेंगी। यानी खुलकर कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं लोग बाग, कांग्रेस के नेता, कि कांग्रेस केवल और केवल तुष्टीकरण के फॉर्मूले पर चल रही है, जिसका एक सूत्री कार्यक्रम दिखाई दे रहा है, सनातन की समाप्ति, सनातन को समाप्त करना। और ये जो है, अब आप देखो कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आरोप नहीं लगा रहा है। अभी तक आचार्य प्रमोद किस्नम जो है वो बीजेपी के नेता नहीं हुए हैं, कल क्या होगा वो पता नहीं। लेकिन कांग्रेस के ही लीडरों ने जिस तरह से खुलासा किया है, आप देख लीजिए, एक के बाद एक ये जो खुलासे हो रहे हैं।
और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो छोड़ के जा रहे हैं, ये इस बात का एक संकेत है कि कांग्रेस में वो जो नेता हैं जो घुटन महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो योजना चल रही है, जो वहां एक 5 लोगों की कोटरी चल रही है, जिसको आपको बता दूं महाराष्ट्र के जो नेता हैं संजय निरुपम, उन्होंने खुलासा किया था। वो सब जो खुलासे हो रहे हैं, एक एक करके वहां बड़े बड़े नेता जो अपने आप को वहां घुटन महसूस कर रहे हैं और उनको यह महसूस हो रहा है कि यह कांग्रेस, आज की कांग्रेस राहुल गांधी की कांग्रेस है, जो पूरी तरह वामपंथी विचारधारा में लिप्त हो चुकी है और सनातन के विरोध में है। वहां वही लोग टिकेंगे जिनको सनातन का विरोध करना है, जिनको सनातन की समाप्ति के लिए सहयोग करना है। राहुल गांधी कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जिस पर चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं, मोदी जी भी उसकी चर्चा कर चुके हैं कि योगी जी भी कर चुके हैं। योगी जी ने तो खुलकर बताया कि ये जो इनका कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये किस तरह से यह सरिया कानून लागू करना चाहते हैं। यहां गो हत्या पर प्रतिबंध के बजाय कांग्रेस की सरकार आई तो ये वादा कर रहे हैं जनता से कि हम गो हत्या पर प्रतिबंध हटा देंगे, हम जो स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक कहीं कहीं है उसको भी हटा देंगे, हर तरह की आजादी देंगे जो पीएफआई चाहती है, जो सिम्मी चाहती थी। लेकिन हम आजादी नहीं देंगे तो मंदिर बनाने की, आजादी नहीं देंगे तो हनुमान चालीसा पढ़ने की, आजादी नहीं देंगे तो आपको किसी भी हिंदू त्योहार मनाने की, राम शोभा यात्रा निकालने की परमिशनें हम नहीं देंगे अगर हमारी सरकार आई। तो इंडिया अलायंस है जिसका एक सूत्री कार्यक्रम है सनातन की समाप्ति। उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग उसके अंदर हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो एक खुलासा किया, ये तो बहुत चौंकाने वाला है कि इन लोगों के मंसूबे देखिए। ये तो देश की जनता कांग्रेस के काले कारनामों से, भ्रष्टाचार से दुखी होकर मोदी जी को लेके आई, और मोदी जी ने 14 के बाद जिस तरह से देश की कमान संभाली, देश में रिकॉर्ड रेल लाइन बनी, रिकॉर्ड हाईवेज बने, रिकॉर्ड एक्सप्रेसवे बने, 100 यूनिकॉर्न खड़े हुए, करोड़ों लोगों को आत्मनिर्भर बनाया और इसमें देश की सेना को मजबूत किया, करोड़ों लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला। बिना भ्रष्टाचार के ये मोदी की सरकार चली, राम जी का मंदिर बना, श्याम जी के मंदिर की भी रुकावटें दूर की जा रही हैं। दूसरी तरफ जहां काशी में कॉरिडोर बना, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर बना, 4 धाम जो हमारे हैं उसका एक 4 धाम यात्रा का कॉरिडोर बन रहा है, और इसी तरह श्री राम सर्किट बन रहा है। इतने विस्तार से सनातन की जो रक्षा के लिए काम मोदी सरकार ने किए, देश की आजादी के बाद किसी ने नहीं किए। और इसलिए सारी हिंदू विरोधी ताकतें, सारी सनातन विरोधी ताकतें एकजुट हो गई हैं और उन सबका लक्ष्य है कि किसी तरह मोदी को 24 में फिर से एक बार पीएम बनने से रोकना। अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, एक तरफ वो इंडिया अलायंस है जिसका नेतृत्व कर रहा है कांग्रेस, राहुल गांधी, आचार्य प्रमोद कृष्णन जिसका खुलासा कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन का यह भी दावा है कि देश की जनता का मूड इस समय क्या है। देश की जनता राहुल गांधी के कारनामों को समझ चुकी है। आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट, डीएमके जैसे जो गठबंधन है, टीएमसी जैसे इसमें दल शामिल हैं, अब आरजेडी जैसे गठबंधन इसमें शामिल हैं, इन सबके मंसूबे समझ चुके हैं और इसलिए जनता ने तय कर लिया कि इस बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन का एक दावा यह भी है कि कांग्रेस के अंदर इस मुद्दे पर भी फूट है कि राहुल गांधी जिस कदम को, विचारधारा को लेकर चल रहे हैं वो आत्मघाती है और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाली है, कांग्रेस खत्म होने वाली है। और यह दावा आचार्य प्रमोद कृष्णन का है कि 2024 का चुनाव होने के बाद मोदी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, उसके बाद इस कांग्रेस के कम से कम 2 टुकड़े होने लाजमी है। एक गुट वो होगा जो प्रियंका गांधी वाड्रा का होगा, एक गुट वो होगा जो इस वामपंथी विचारधारा के साथ, हिंदू विरोधी विचारधारा के साथ, सनातन विरोधी विचारधारा के साथ और राष्ट्रभक्त जो विचारधारा है उनका विरोध करने वाले राष्ट्रद्रोहियों के साथ चलना वाला राहुल गांधी का गुट होगा। और इसलिए आप खुद तय करिए कि यदि आपको अभी वोट डालना है तो एक तरफ वो हैं जो राम जी का मंदिर बना रहे हैं और जो श्याम जी के मंदिर बनाने की बात करते हैं, जो हमारे तीर्थ हैं उनको विकसित करने की बात करते हैं,
सनातन की रक्षा करने की, संरक्षण करने की बात करते हैं, और एक तरफ वो राहुल गांधी का नेतृत्व है इंडी अलायंस जो सनातन की समाप्ति की बात करते हैं, राम मंदिर को तोड़कर फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर वहां फिर से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। यह फैसला आपका कि आपको किसको चुनना है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो खुलासा किया है, आपको क्या लगता है कि आने वाला जो चौथे फेज का चुनाव है, तीसरे फेज का चुनाव है, अभी जो बाकी और 2 फेज बच गए हैं, इसके बाद अभी 7 फेज का चुनाव है, इनका क्या असर आने वाले चुनाव पर पड़ने वाला है? इसी 7 फेज के पूरे होते होते आपको लगता है कि क्या इसमें राहुल गांधी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। वंदे मातरम।